जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं बनाऊंगी दमपुख बीफ बिरयानी। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 1 किलो हड्डी वाला गोश्त बीफ का। ये मैंने ली हैं 6 से 7 प्याज, उसको मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। 1 पाव दही, हरा धनिया और पुदीना उसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं और डंडियाँ फेंक दी हैं। 3 टमाटर और ये है पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, थोड़ा सा लेंगे इसको। 1 टेबल स्पून ले लें आप, क्योंकि और भी अभी मसाले डलेंगे इसमें। ये मैंने ली है थोड़ी सी इमली और ये मैंने लिया है पैकेट का थोड़ा सा बम्बई बिरयानी मसाला। और ये मैंने लिया है कच्चा पपीता, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, इसमें से हम हिसाब से डालेंगे अपने। मैं तकरीबन डालूंगी 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी। और ये है ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स। और ये है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक। ये लहसुन अदरक है और हरी मिर्चें, सफ़ेद सिरका। और ये हैं हमारे तकरीबन 1 किलो चावल हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें बिल्कुल ये थोड़ी सी हम प्याज ले लेंगे फ्राई हुई भी, ये डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही। अब ये जो पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला हमारे पास है 1 से 1.5 टेबल स्पून है तकरीबन, ये डालेंगे हम। और ये इमली डाल देंगे हम इसमें। चंद कतरे हम सिरके के डालेंगे इसमें। अच्छा, प्याज आप देख सकते हैं कि ये बाकी प्याज मैंने रख ली है। इसको मैं तय करते हुए, जब मैं तय लगाऊंगी बिरयानी के, जब मैं ऊपर से डालूंगी, मैंने फ्राई हुई भी थोड़ी ही प्याज ली है मैरिनेशन के लिए। और ये जो हमारा ग्रीन मसाला है, जैसे कि ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स, ये प्याली में आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं पहले ब्लेंडर में ब्लेंड करूंगी। और ये जो कच्चे पपीता के जो टुकड़े हैं, इसको मैं ब्लेंड करूंगी। और ये जो आपको लहसुन अदरक और हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, ये भी ब्लेंड होके जाएगा। और अब हम डालते हैं ये ज़ीरा और गरम मसाला मिक्स जो हमारा है, इसको डालेंगे हम। और नमक भी है इसमें, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये ऐसे ही डल जाएगा ज़ीरा। और ये जो बिरयानी मसाला मैंने आपको दिखाया था, ये डलेगा। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी, देख सकते हैं आप, पिसी हुई ये लाल मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून डालनी है आपको, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो। ये जो ग्रीन मसाला जो हमारा है, इसको हम अभी ब्लेंड करते हैं लहसुन अदरक के साथ। और ये जो कच्चा पपीता है इसके साथ
जी दोस्तों, अभी ये हमारा हो गया है कच्चा पपीता, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है। इसमें अब डालेंगे हम, और ये जो ग्रीन मसाला मैंने आपको दिखाया था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये सब भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये डलेगा, और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑयल डलेगा, 1 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर देना है इसको। बहुत अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है दोस्तों, ताकि सारे मसाले अंदर इसके जज्ब हो जाएं। अगर आप इसको मैरिनेट करके 1-1.5 घंटा नहीं रखेंगे तो ये दम बिरयानी नहीं कहलाएगी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कच्चा पपीता पिसा हुआ होना मस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। और आपको कच्चा पपीता भी छिलकों समेत डालना है, छिलके हटा के आपको नहीं डालना है। ये ज़रूर आप बात याद रखिएगा कि कच्चा पपीता हमेशा छिलकों के साथ डालते हैं पीस के। अगर आप छिलके हटा के डालेंगे तो कच्चे पपीते का कोई फ़ायदा नहीं है डालने का, नहीं गलेगा आपका गोश्त। अगर आप छिलका हटा के डालेंगे तो छिलके समेत डालिए पीस के। जी दोस्तों, हमने जो ये रख दिया था मसाला वसाला लगा के गोश्त पे, इसको 1 घंटा हो गया है। अब इसको हम चलें पकाते हैं। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, जो कि प्याज ब्राउन करते हुए बच गया था। थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना। जी दोस्तों, चलें हम अभी गोश्त को चेक करते हैं। काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा हो गया पकते पकते गोश्त को। इसको हम चेक करते हैं। अगर ये गल चुका होगा तो इसमें अभी हम डालेंगे आलू। अगर आप लोगों को पसंद है आलू तो आप डाल दें, वरना आप रहने दें। दोस्तों, गोश्त हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ये आलू, और इसको अंदर मसाले में मिक्स कर लूंगी मैं। अच्छे से इसको अंदर दबा दूंगी। और आलूओं को अंदर दबा दूंगी मैं, मिक्स करके अच्छी तरह। अब इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर तक, जब तक आलू गलेंगे, जब तक हम चावल बॉईल करते हैं। इसको मैंने ढक दिया है। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चावल पकाने रख दिए हैं, बॉईल करने। चावलों से थोड़ा सा ऊपर पानी है। अब इसमें मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने ज़्यादा इसलिए नमक नहीं डाला क्योंकि हमारे सालन में पहले से है नमक, इसलिए मैंने थोड़ी कम मिकदार में चावलों के लिए लिया। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसमें एक कनी कच्ची छोड़ी है मैंने, थोड़ा सा इसमें कच्चापन है,
वो मैं छोड़ूंगी इसमें। अभी मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि ये दम में पकेंगे। बाकी जो इसमें जो कसर है थोड़ी बहुत, ये दम में पकेंगे। बिल्कुल हमने पूरे डन नहीं करने, ये पूरे नहीं पकाने, हल्के से हमने इसको कच्चा छोड़ना है। जी दोस्तों, आलू हमारे अगर नहीं गले हों, जी दोस्तों, अगर आपके आलू उसी मसाले में नहीं गले तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको गलाने रख दें और पानी को सुखा दें, अच्छी तरह भून लें। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम तय लगाते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे सालन की तय। अब हम डालेंगे चावलों की तय। थोड़ा सा पुदीना ऊपर से छिड़क देंगे हम। अब हम अगेन डालेंगे सालन की तय। अब अगेन हम डालेंगे चावलों की तय। तो ये हमने लिया था थोड़ा सा जर्दे का रंग, आधा चाय का चम्मच, उसको हमने पानी में घोल दिया है। इसको हम एक साइड पे डालेंगे यूं ऐसे। और ये जो प्याज थी हमारी ब्राउन की हुई भी, ये हम डाल देंगे। अब ये हम डालेंगे ऊपर से पुदीना। चलिए जी, अब इसको हम दम पे रखते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ये तवा रख दिया था फुल आंच करके। ये काफ़ी गर्म हो चुका है जब तक मैं तय लगा रही थी। अब इस पे मैंने ये देगची रख ली है चावल दम करने के लिए। अब मैं इस आंच को बिल्कुल लो पे कर दूंगी और इसको दम पे रख देंगे। जी दोस्तों, चलें अब हम इसको दम पे रख देते हैं ढक के। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो आंच पे रख देंगे। जी दोस्तों, 10-12 मिनट हमारे हो चुके हैं। हमने दम कर लिए हैं चावल। चलें अब इसको हम सर्व करते हैं। जी माशाल्लाह, दमपुख बीफ बिरयानी हमारी तैयार है मज़ेदार रायते के साथ, बहुत ही मज़े की, चटपटी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस से आप लोग बाखबर रहें।
अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।